भाग 1 में देखा कि छोटे भाई साहब को बड़े भाई साहब की डांट डपट किस प्रकार झेलनी पड़ती है। उस डांट डपट के बीच छोटे भाई साहब के जो विचार हैं वह विचार बनते हैं कि क्यों ना मैं पढ़ाई पर ध्यान दूं। पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए वे एक टाइम टेबल बना लेते हैं जिसे समय सारणी कहा जाता है। उस समय सारणी के आधार पर वे अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन उनका जो मन है वह चंचल और बहुत ही चंचल है, जो कि एक जगह पर स्थिर नहीं हो सकता। अपने आप को स्थिर बना नहीं सकते, एकाग्र बना नहीं सकते। तो वैसी परिस्थिति में वे फिर से अपने वही कार्य जो रोजाना किया करते थे, खेल के मैदान पर जाना, खेल कूद करना, मस्ती करना, फिर वापस हॉस्टल आ जाना। ऐसे इसमें वे पढ़ाई पर ध्यान देने की उन्होंने विचार तो बनाए थे, लेकिन विचार मटिया मेट हो जाते हैं। फिर बाद में अपने सारे उन चीजों को देखते हुए, अपनी गलतियों को देखते हुए वे मन ही मन घबरा जाते हैं कि कहीं बड़े भाई साहब मुझे खूब पीट ना ले, मुझे दंडित ना करें। तो ये सारी चीजें होती हैं पहले भाग में। दूसरा भाग देखिए, सालाना इम्तिहान हुआ, इम्तिहान टाइम टेबल हुआ, खेल कूद हुई, मस्ती हुई, सारे सोच विचार समाप्त हो गए। होने के बाद एक वर्ष समाप्त हुआ। वर्ष समाप्त होने के बाद उस वर्ष के अंत में परीक्षा नाम की चीज होती है, वो परीक्षाएं भी समाप्त हो गई। भाई साहब फेल हो गए। देखिए, दिन रात पढ़ाई करने वाले बड़े भाई साहब फेल हो गए। मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया, कक्षा में मैं प्रथम आया। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं। आपकी वह घोर तपस्या कहां गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूं। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार भी लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रोब मुझ पर न रहा। भाई साहब जो उन्हें हर बार डराया करते थे, वह डराने वाले जो ये थे परिस्थिति हालात थी, वह हालात अब नहीं रही, पहले जैसी नहीं रही। भाई साहब का वह रौब मुझ पर न रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मनी मन सोचने लगा कि अगर वे मुझे डांटने के लिए आ जाए तो मैं उन्हें उल्टा जवाब दे दूं और कह दूं कि आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। सहज बुद्धि यानी साधारण बुद्धि, अनुभवी बुद्धि बहुत ही तीव्र थी। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूं इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है? मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है? इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास।
जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर उन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महिप उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा। आदमी जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान न करे। इतराए नहीं, अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहरुम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांगकर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। तुम आगे बढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गई। अंधे के हाथ क्या लग गई? बटेर लग गई। और वो अंधे के हाथ बटेर लगना यानी अंधे को बहुत सारी संपत्ति लग गई। अब उसका उपयोग क्या होगा? उपयोग कुछ भी नहीं होगा। अगर कोई आंख दिखता ज्ञानी व्यक्ति उसे कुछ मिल जाता तो वह उसका कुछ उपयोग कर सकता था, लेकिन अंधे को कुछ कितनी भी संपत्ति दो, कितना भी ये दो, वह कुछ उसका उपयोग नहीं कर सकता। उस प्रकार तुम्हें यह एक संपत्ति के रूप में मिला हुआ है। इस पर अहंकार मत करो, इस पर गर्व ना करो। अंधे के हाथ बटेर लग गई, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लगती है। जब भी कोई खजाना मिलता है, जब भी कोई चीज मिलती है, एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोर निशान पड़ जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। मेरे फेल होने पर मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में क्या हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सपाट सिफर भी न मिलेगा। सिफर भी, सिफर है जानते हो? 0 हो। किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम्स, कोडियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चाहरुम, पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पनाह। अब ज की जगह अजब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहीनों से नहीं पूछता कि आखिर अबज और अजब में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो? दाल भात रोटी खाई,
या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर रट डालें और इसी रटन का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से फायदा। भाग 2 समाप्त। भाग 3 पर आगे बढ़ेंगे।